बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमेज फिट टेबल में किस तरह होगी, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ये आज की ट्रिक मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एडवांस में लाइक भी कर दें। इसमें ज़बरदस्त टेबल्स की कमांड और पिक्चर को डायरेक्ट फिट एक ही साइज़ की, भले वो विद और हाइट कितनी भी रेजोल्यूशन हाई हो, लेकिन डायरेक्ट फिट किस तरह से ड्रॉप एंड ड्रैग से सेट हो जाएगी टेबल के अंदर सेल में। तो ये आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और यहाँ पर अगर हम इमेज इंसर्ट की बात करते हैं तो इंसर्ट में जाकर हम पिक्चर ऑप्शन से इमेज इंसर्ट करते हैं। यहाँ सर इमेज इंसर्ट करने का मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पहले इमेज देख लें उसकी विद और हाइट है हाई कितनी, रेजोल्यूशन की कितनी बड़ी इमेज आएगी। लेकिन जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल का सेल को फिट करके जब इंसर्ट करेंगे तो वो फिर एक्यूरेट उसी साइज़ की आएगी जो टेबल का सेल साइज़ होगा। तो पिक्चर ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ से। ठीक है जी, ये इमेज है और इमेजेस में से कोई सी भी एक क्लिक और इंसर्ट कर लेते हैं हम। तो ये यहाँ देखें पूरे पेज पे इतनी बड़ी इमेज आ रही है और इसकी विद और हाइट अगर देखें हम, यहाँ पर हाइट इसकी है 4.88 और विद दी हुई है इसकी 6.5। और दूसरा एक इशू क्या आता है, अगर हम डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो इस तरह इतने अपने ओरिजिनल साइज़ में ड्रॉ करी। उसके बाद अगर हम शेप में ड्रॉ करते हैं तो शेप में किस तरह से इमेज फिट आती है, हम क्लिक करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, शेप फिल, पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से फिर जो सेल में शेप बना हुआ उसमें फिट आ जाती है। लेकिन ये चीज़ हम सेल में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए विद और हाइट को हमें सेट करना पड़ेगा। इंसर्ट में टेबल ऑप्शन और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3 कॉलम और 3 रो। ठीक है जी, रो जो है सेंटर वाली सेपरेशन के लिए रखी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऊपर की जो टॉप रो है इन तीनों में इमेजेस लगेंगी और फिर नीचे वाली जो 3 सेल हैं इसके अंदर इमेजेस लगेगी। तो सबसे पहले अगर हम टेबल इंसर्ट कर लेते हैं और टेबल इंसर्ट करने के बाद इसकी विद और हाइट बढ़ानी है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं और इसका लेआउट मेन्यू दिया हुआ है। लेआउट मेन्यू में हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है जी, और इसकी मैं हाइट रख रहा हूँ तकरीबन 3.2 कर लें, या कम करनी है तो 2.3 कर लेते हैं। ठीक है जी, और सेम इसकी भी इसी तरह से लास्ट वाले में जहाँ इमेजेस लगानी है, जिसमें जिस तरह से आपको सेट रखनी है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे भी मैं इसको 2.3 कर लेता हूँ और इमेज इसकी जो रो विद दी हुई है कॉलम, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको 2.25 और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं 2.25 और इसको मैं डिज़ाइन लेआउट मेन्यू में लैंडस्केप क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, लैंडस्केप करने के बाद इस वाली विड्थ की भी हाइट 2.25। यह हाइट अपनी मर्ज़ी से आप जितनी चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं, जितने में आपको इमेज ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, अब ये साइज़ में मुझे इमेज फिट करनी है अपनी, तो ड्रॉप एंड ड्रैग का मैंने नाम लिया है। तो यहाँ जो आपकी टास्क बार होगी, ठीक है जी, इसमें आपका फोल्डर आइकन बना हुआ होता है। ठीक है जी, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें पिक्चर ऑप्शन, फोल्डर में पिक्चर ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। इस सेल में फिट करनी है हमें इमेज। अब कोई भी इमेज आप ले सकते हैं जो भी विद और हाइट में होगी, हमें इस सेल में फिट करनी है। तो उससे पहले अगर हम डायरेक्ट अभी ड्रॉप एंड ड्रैग करें तो देखें टेबल में क्या होगा, आ गया मसला। डायरेक्ट ड्रॉप एंड ड्रैग करने में ख़राब हो गया पूरा टेबल और फिर हमें दोबारा से इसको रिसाइज करना पड़ेगा। जो हमने टेबल लेआउट रखा था वही हमें पिक्चर को रखना पड़ेगा जाके यहाँ से। ठीक है जी, तो ये हम इस तरह नहीं करेंगे। Ctrl+Z, हमें टेबल यही साइज़ में फिट रखना है और इसी साइज़ में फिट एक्यूरेट जो किया हुआ है हमें इमेज चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल पे क्लिक, इस पॉइंट से टेबल सेलेक्ट होगा, ऑल टेबल सेलेक्ट के बाद राइट क्लिक करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो फिट और इसमें जाएंगे फिक्स कॉलम विथ। फिक्स कॉलम विथ का मतलब ये होता है जैसे अगर हम अभी पिक्चर हमने लगाई, कॉलम ख़राब हो गया था हमारे, या फिर टैक्स लिखते हैं हम कुछ भी स्पेस दे देंगे तो कॉलम विथ हमारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम इस चीज़ पे जा रहे हैं, कॉलम विथ जो है हमारी ख़राब ना हो। जैसे इमेज हम इंसर्ट कर रहे हैं तो उसी फिट सेल के अंदर इमेज इंसर्ट हो, इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑल, राइट क्लिक करेंगे ऑटो फिट और यहाँ पे कर देंगे फिक्स कॉलम विथ।
फिक्स कॉलम विथ के बाद अब रो हाइट के लिए भी हमें इशू आएगा। रो हाइट के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो रो हाइट भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए फिर आपको ऑल सेलेक्ट करना है, लेआउट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़, रॉ में जाएंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे चेक लगाएंगे इसका स्पेसिफिक हाइट और यहाँ से हम कर देंगे एग्जैक्टली, ठीक है जी। एग्जैक्टली पे जाकर ओके करेंगे। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि हमारी ऑल रो हाइट जो है सेम नहीं है, तो इसलिए इसकी हमने अलग रखी। सेकंड हमने नाम एंट्री के लिए रखी है, थर्ड फिर वही आ रही है, तो इसलिए इसको ऑल सेलेक्ट नहीं करेंगे, वरना इस तरह से आ जाएगा मसला जो मैंने दिखाया। तो इसके लिए आपको जो स्पेसिफिक रो है उसको सिलेक्ट करना है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाएंगे तो ये उसकी हाइट शो करेगा स्पेसिफिक। अब यहाँ से जाके एग्जैक्टली करेंगे और ओके, यानी ये हाइट यही रहा है। फिर इस वाली रो की सेपरेशन के लिए वही राइट क्लिक से भी ऑप्शन मिल जाता है जो मैंने अभी आपको लेआउट में जाके बताया, प्रॉपर्टीज़, टेबल प्रॉपर्टीज़, वही विद और हाइट आएगी एटलीस्ट से एग्जैक्टली और ओके। अब हमारा काम सॉल्व हो गया तकरीबन। जो विद और हाइट हमने एग्जैक्टली करी है और ऑटो फिक्स कॉलम विद यहाँ पे भी मिलता है, फिक्स कॉलम विद जो राइट क्लिक से बताया था। तो इससे आपके ना कॉलम विद ख़राब होगी ना रो हाइट ख़राब होगी। और जो भी हम इमेज ड्रॉप एंड ड्रैग की मैंने बात करी है वो आप डायरेक्ट सेल के अंदर फिट ला सकते हैं, जैसे हमने शेप में इमेज को फिट किया था। तो इसके लिए अब हम फिर फोल्डर वाले ऑप्शन में जाते हैं और जो इमेजेस आपको लगानी है वो इमेजेस आप जाके इधर ड्रैग करें, ठीक है जी। अब ये इमेज लेनी है, सबसे पहले इसकी ओरिजिनल विद और हाइट मैंने आपको दिखाई थी डायरेक्ट इंसर्ट करके कितनी बड़ी इमेज थी, लेकिन अब कॉलम विद और रो हाइट हमने फिक्स रखी है ताकि सेल हमारे उतने ही रहें और पिक्चर की विद और हाइट के हिसाब से टेबल हमारा ख़राब ना हो। तो ड्रैग कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। जिस सेल में आपको ड्रैग करनी है उस हिसाब से देखें इमेज आपकी फिट हो जाएगी। आपको यहाँ चाहिए आप इधर ड्रैग कर लें इस तरह से, ठीक है जी। और इसी तरह अब एक एक करके आप तमाम इमेजेस ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, जहाँ पे जो इमेज आपको चाहिए इस तरह से आपकी इमेज फिट होकर आ जाएगी टेबल, जो आपने टेबल बनाया हुआ होगा। ठीक है जी, इस तरह से आप ड्रैग करेंगे जो जो इमेजेस आपको लगानी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ड्रॉप एंड ड्रैग करने में बाज़ टाइम उसी सेल में पिक्चर दोबारा पेस्ट हो रही होती है जो हम ऑलरेडी ड्रैग कर चुके हैं, तो इसको आप उठा के इस तरह मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से पोजीशन बाद में जब इंसर्ट हो जाए तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं उसको। तो जो इमेजेस जहां आपको लगानी है वो आप इमेज ड्रैग करके अगर वहां नहीं आ रही तो इस तरह से आप उसी इमेज को दोबारा उधर ड्रैग करेंगे, उसके बिहाइंड पे वो इमेज आपको मिल जाती है, ठीक है जी। लास्ट एक और इमेज इंसर्ट कर लेते हैं इस तरह से, ये वाली। अगर ये बिहाइंड पे आ जाए डायरेक्ट ड्रैग होकर आ गई हमारे पास। अब एक और ऑप्शन इसमें यूज़ हो सकता है, जिस तरह आपने ड्रॉप एंड ड्रैग किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप, उसमें ये स्पेसिस थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा लग रही हैं। अगर ये रखनी है तो इस तरह से रख लें, वरना अगर इसको ख़त्म करना है तो आप इस पॉइंट से टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो फिट में जाकर ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे। जितनी स्पेस एक्स्ट्रा होगी वो क्लियर हो जाती है तकरीबन, और इस तरह से देखें एक इक्वल साइज़ में आपको इमेज मिल जाती हैं सारी। तो क्विकली इमेज ड्रॉप एंड ड्रैग करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके किस तरह से एक्सेल टेबल में MS वर्ड के अंदर फिट सेल में सेट की जा सकती है, इसकी टेक्निक्स और इसके ऑप्शंस जो हैं मैंने आपको डिस्कस करके बताएं, इसमें डिस्कस किए आपके साथ, और उनकी ट्रिक्स बताई हैं किस तरह से विद और रो और हाइट कॉलम को हम सेट करके इमेजेस फिट बिल्कुल सेल के अंदर ला सकते हैं अपने, ठीक है जी। तो इसमें टेबल की भी ऑप्शन कवर हो गए, डायरेक्ट इमेज किस तरह से आती है, शेप में इमेज किस तरह से आती है, और टेबल यूज़ करते हुए फिक्स कॉलम विद सेट किस तरह से होगी, रो हाइट वो हमने इसके अंदर सीखा है। और इसके अंदर ही आप अपनी और मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो आप टेबल के हवाले से यूज़ करना चाह रहे हैं। इमेजेस को डायरेक्ट अगर कुछ ज़्यादा काम करना होता है तो इस तरह फिर एक एक मैनुअल करके हम इंसर्ट नहीं करते हैं, इस तरह से फिर हम उसको ड्रॉप एंड ड्रैग करके यूज़ किया जाता है। तो इजी मेथड मेरी कोशिश होती है आपके साथ शेयर करूं और एक्सप्लेन करूं आपको, ताकि इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएगा तो इजी तरीके से उसी तरह आप लाइक भी करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इसको लाजमी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिस्पॉन्स करेंगे तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को और सीखने को शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखें, शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह
हाफिज़।